हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम डॉक्टर पूर्णचंद टंडन का आधुनिक काल में छायावाद चल रहा है। 40 नंबर तक हुए। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंभरनाथ शर्मा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो आप सबको पता है कि ये प्रेमचंद के हैं। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है। दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बलिदान। तो ये पंच परमेश्वर है। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। छोड़ द्रुमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, ये किसकी पंक्तियां हैं। निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, पंत, महादेवी वर्मा। तो ये पंत की पंक्तियां हैं। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्राकृतिक विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तदात्म्य में नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। किसकी पंक्तियां हैं। नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं। निराला, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। शक्ति के विद्युतकरण मानवता हो जाए उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से उद्धृत की गई हैं। कामायनी, राम की शक्ति पूजा, दीप शिखा, नौका विहार। तो ये कामायनी की है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15, 10, 12, 7। आप सबको पता होगा 15 सर्ग हैं। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है। चिंता, श्रद्धा, काम, ईड़ा। तो इसकी चिंता है। बताइएगा कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 49 नंबर प्रश्न देखें। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो ये 1935 ईस्वी है। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ। सन 1880 ईस्वी, सन 1870 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो दूसरे 1890 ईस्वी। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, पंत। तो ये मैथिली शरण गुप्त है। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है। पंचवटी, तुलसीदास, आंसू, प्रेम पथिक। तो ये पंचवटी से ली गई है। महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला, उदय शंकर भट्ट। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। 54 नंबर देखिए। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। किसकी पंक्ति है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल। यह किस कविता का समापन अंश है। झरना, पंचवटी, तुलसीदास, जूही की कली। तो ये पंचवटी की है। दोस्तों ये तुलसीदास की है। नेक्स्ट देखेंगे।
झरना किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, पंत, उदय शंकर भट्ट, महादेवी वर्मा। तो झरना जयशंकर प्रसाद के है। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो ये 1920 ईस्वी है। निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? चित्राधार, महाराणा का महत्व, आंसू, कामायनी। तो ये चित्राधार है। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये पंक्तियाँ ये किसकी पंक्तियाँ हैं? मोहनलाल महतो वियोगी, निराला, पंत, प्रसाद। तो दोस्तों ये पंत की पंक्तियाँ हैं। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। आकाश गंगा किसकी पंक्ति है? लक्ष्मी नारायण। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार कौन है? आकाश गंगा लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, पंत। तो आकाश गंगा जयशंकर प्रसाद का है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।